मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है कि इससे मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं निकलेगा, बल्कि तहरीक इंसाफ का इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है। अब सुने कि असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौर साहब मेरे सवालात पर क्या कहते हैं। दीजिएगा, क्या हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब से मुलाकात करें या इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि आपकी मुलाकात हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 जनवरी जुमेरात का दिन है और 2-3 अहम बड़ी शहर इक़्तिदार में डेवलपमेंट हैं वो आपके सामने रखेंगे। 2-3 अहम ख़बरें हैं वो भी आपको बतानी हैं और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, क्या मुज़ाकरात का जो ढंढोरा पीटा जा रहा था, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, 2 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है वो हो चुकी हैं और हुकूमती कमेटी जो है उनके साथ। तो आज ख़बर ये आई है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो चाह-मगोइयाँ हो रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इससे हुकूमत को क्या मिलेगा और तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा, और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं तो तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा। अगर तो कामयाब हो पाते हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होने की अभी तक कोई जो है सुनवाई जो है नवीद नहीं देती कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। नहीं लग रहा किसी भी सूरत हाल को देखते हुए कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ना ही तो हुकूमत संजीदा है और ना ही तहरीक इंसाफ संजीदा है। हुकूमत ने वादा किया, जो गुज़श्ता नशिस्त हुई पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रूम में, हुकूमत ने हुकूमती तर्जमान जो कमेटी के तर्जमान हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात करवाई जाएगी और बग़ैर जो सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद होती है और जो कैमरास लगे होते हैं और जो भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे हट के चीज़ें जो होंगी और इमरान खान साहब से एक उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी जो इमरान खान साहब ने तश्कील दी है वो जनाब आरामदेह उनको जगह दी जाएगी। वो अपनी जो जितनी तावील चाहते हैं वो अपनी इमरान खान साहब से मशवरे करें और उनके मशवरे लें, मनोअन जो है वो इमरान खान के मशवरों पर अमल दरामद करें। यही बात उमर अयूब और साहबजादा हमर रज़ा साहब ने कमेटी से की। क्या आप कोई फ़ैसला पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब से अलग ले सकते हैं? क्या नून लीग वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग को फैसला कर सकते हैं? तो इस पर हुकूमती जो कमेटी है उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई कि बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अपने लीडरान के बगैर जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। इस हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से जब मैंने असद कैसर साहब से सवाल किया, जो मैंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है, वो सुने कि वो क्या कहते हैं। और इसके साथ ही बैरिस्टर गौर से मैंने जब सवाल किया कि जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार क्यों हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाने दी जा रही और इसमें रुकावट कौन है, असल रुकावट कौन है इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्योंकि जब इमरान खान साहब से मुलाकात करनी होती है तब तो अडियाला जेल के 7 बजे दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है हुकूमत ने यह वादा किया है कि हम मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल आज भी मुलाकात का दिन है लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी ख़बर नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इमरान खान साहब से मिलने जो है वो अडियाला चली गई है या नहीं गई। तो इस हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है कि इससे मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं निकलेगा, बल्कि तहरीक इंसाफ का इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है। अब सुने कि असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौर साहब मेरे सवालात पर क्या कहते हैं। मुझे समझ नहीं है, जो भी नहीं चाहती हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, हमारी मुलाकात होनी चाहिए। सर, आप इसका किसको जिम्मेदार समझते हैं, हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को? देखिए, हुकूमत होती है, हम समझते हैं कि हुकूमत ने वादा किया था, हुकूमत ही हमारी मुलाकात अरेंज करे। सर, पहले भी जो मुलाकातें हुई हैं खान साहब से 7 बजे जो अडियाला का दरवाज़ा खुला था वो एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई थी। तो अब भी आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत का तो आप समझते हैं इख्तियार नहीं है। बात के पहले तो हुकूमत को देख लेना, हुकूमत क्या करती है। बैरिस्टर साहब बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक तातुल का शिकार क्यों हैं? नहीं, मुज़ाकरात तातुल के शिकार नहीं है। 2 मीटिंग हुई है, तीसरी मीटिंग इस हफ्ते होनी थी। हमारी मुज़ाकराती टीम ने ये कहा था कि हमें खान साहब से मिलने के लिए इजाज़त दी जाए। हमें उम्मीद है, होना तो चाहिए था कि आज ही मीटिंग हो जाती, कल हो जाती, नहीं है तो कल हो जाए, फिर भी इंशाल्लाह ताला प्रोसीड कर लेंगे। आप समझते हैं कि हुकूमत के इख्तियार में है बानी से मुलाकात करवाने का जो इख्तियार है उनके पास है या किसी और के पास है? नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी उन्होंने मुलाकात करवाई थी, वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब हम टेबल पे बैठे हैं तो अब ये कि मुलाकात न कराना और इन राइटिंग देना और अदरवाइज देना।
ये आपने सुना असद कैसर साहब से। मैंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। आपको भी पता है, आप इसलिए इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो दरख्वास्त करें। तो उनका कहना था हमने पहले तो हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, अगर हुकूमत हमारी मुलाकात नहीं करवाती तो फिर देखते हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करें और इमरान खान साहब से मुलाकात हो। लेकिन उसके बाद ही इमरान खान साहब से कल बैरिस्टर गौर की मुलाकात होती है। जो बैरिस्टर गौर हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मशरूत तौर पर वो मुज़ाकराती कमेटी को जो रिटन में जो हुकूमत की एक ज़िद थी कि आप जो कुछ आपके मुतालबात हैं आप रिटन फॉर्म में ले आएँ और उसके मिनट्स बन जाएंगे और वो हम अपनी कमेटी के सामने रखेंगे, अपने लीडरान के सामने रखेंगे और असल ताकतवरों के सामने रखेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटन में क्यों नहीं दे पा रही, क्यों वो इस पर भी बाजिद थी कि हमने जो गुफ्तगू कर दी है वो दो टोक हमारा मौक़िफ़ है। एक 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके अलावा जो है वो जो ये दो ही मुतालबे थे उनके, और असीरान की रिहाई की जाए जो सियासी असीरान हैं। तो इस पर बाजिद है कि हमने ये रिटन फॉर्म में नहीं देनी, क्योंकि सबसे बढ़ के जो है वो NRO की उसको जो तशबीह दी जाएगी कि तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबात रखे और अब वो इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं। लेकिन जब बैरिस्टर गौर की मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत जो है इस आड़ में जो मुज़ाकरात नाकाम ना करे और मुज़ाकरात जो हैं वो आप ज़रूर करें। जब तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठती और इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर जो है वो सोशल मीडिया में जो मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया उसमें फैलाव किया जाता था कि ये देख लें ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस तरह कर रहे हैं। अब वो बैठे हैं तो अब हुकूमत जो है वो ज़िद लगा कर बैठी है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि आप जो है वो बैरिस्टर गौर के ज़रिए कहा है कि आप जो है उनको रिटन फॉर्म में दे दें, कोई मसला नहीं है। अगर लेकिन एक शर्त रखें, अगर फिर भी वो जुडिशल कमीशन इस पर नहीं बनाते 26 नवंबर और 9 मई पर, तो फिर मुज़ाकरात जो है उसका कोई राउंड ना करें, कोई तीसरी चौथी नशिस्त नहीं होगी, उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म होंगे। तो अब देखते हैं कि मुज़ाकरात आगे चलते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते। इमरान खान साहब ने रिटन फॉर्म में जो है अपने मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने पेश करने का अपनी क़यादत को, अपनी मुज़ाकराती कमेटी को वो हुक्म सादर कर दिया अडयाला जेल से। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ कब जो है वो रिटर्न फॉर्म में उनको हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने अपने मुतालबात रखती है और इसके बाद क्या वो जुडिशल कमीशन बनाते हैं या नहीं बनाते। अब मुज़ाकरात आगे चलते हैं या नहीं चलते। एक बात आपको वाज़े रखनी चाहिए कि 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है और सियासी मंजरनामा है वो ज़रूर बदलेगा। जब ट्रंप हलफ उठाएंगे अमेरिका में, तो इस हवाले से भी रिचर्ड ग्रैनल और उसके जो भी कबीना के लोग हैं वो पहले भी इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा चुके हैं। तो एक तरफ तो बैरूनी दबाव जो है वो शहबाज हुकूमत के अपने जो लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा है। तो अब तक की यही सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।